ओके, तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, चैप्टर 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो जिसका पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। नाउ यहाँ जो स्टार्ट होता है पार्ट 2 में, दैट इज द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। सो जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया भाई? वो मटेरियल, वो बायोमोलिक्यूल जिससे इंफॉर्मेशन वन ऑर्गेनिज्म से अदर ऑर्गेनिज्म में जाए, इनहेरिटेंस, एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करे सेल के अंदर। क्या इंफॉर्मेशन? ऑर्गेनिज्म के पूरी इंफॉर्मेशन, उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर, उसकी रूपरेखा, जीनोटाइप, फिनोटाइप, सब इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर्ड है। कितने ऑर्गन होंगे, कौन सा ऑर्गन कहाँ होगा, सारा ऑर्गन। तो वो बायोमोलिक्यूल का सर्च करने के लिए इनिशियल क्लासिकल कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। क्लासिकल तो नहीं कहेंगे इनको, मॉडर्न एक्सपेरिमेंट कहना बेहतर रहेगा। जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला एक्सपेरिमेंट बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो ट्रांसफॉर्मिंग क्या चीज है भाई? ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब हो गया कि भाई चेंज कर दिया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया। तो इट इज द चेंज कर दिया, लाइक ए फॉर्म से कन्वर्ट हो गया बी फॉर्म में। तो ए को इंफॉर्मेशन मिली होगी बी बनने की, तभी तो ए बी में बन गया। तो वो इंफॉर्मेशन कैसे मिली, इस पर एक्सपेरिमेंट है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। तो जैसे कि क्या कहेंगे आप कि मतलब गंगाधर को ट्रांसफॉर्म करके शक्तिमान बना दिया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इसी तरह से उसको करने में कौन सा बायोमोलिक्यूल इन्वॉल्व है, वो एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 1928 का ये एक्सपेरिमेंट है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक्सपेरिमेंट। तो ये 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, और इसमें उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म यूज किया था, बैक्टीरिया यूज किया था, वो था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इसको न्यूमोकोकस भी बोलते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेप्टो का मतलब होता है इन चेन, ये बैक्टीरिया चेन में रहता है। कोकस का मतलब हो गया स्फेरिकल शेप, तो ये बैक्टीरिया इस तरह से स्फेरिकल शेप चेन में होता है। निमोनी क्या हो गया? निमोनिया ना, निमोनिया मतलब हो गया लंग्स का बीमारी, हो गया फेफड़ों में पानी भर जाना, ये हो गया लंग्स से रिलेटेड डिसऑर्डर या इंफेक्शन। तो ये जो है बीमारी करता था, निमोनिया बीमारी करने वाला बैक्टीरिया है। सो दिस कॉजेज इंफेक्शन इन द लंग्स। तो इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ के पास। एक स्ट्रेन का नाम था आर स्ट्रेन और दूसरे स्ट्रेन का नाम था एस स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब कैसे हो गया? स्पीसीज से भी छोटा हो गया। जीनस बड़ा होता है, जीनस से बड़ा छोटा स्पीसीज, और स्पीसीज में भी नीचे आ जाओ तो आ जाता है सब स्पीसीज। तो प्लांट में सब स्पीसीज को वैरायटी कह देता है, और एनिमल में सब स्पीसीज को कहता है सब स्पीसीज, है ना। और बैक्टीरिया के केस में अगर सब स्पीशीज की बात करें तो यहां स्ट्रेन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि इस बैक्टीरिया के दो सब स्पीशीज हैं या दो स्ट्रेन हैं। एक को कहा आर स्ट्रेन, आर माने रफ हो गया, और एस का मतलब हो गया स्मूथ स्ट्रेन। स्मूथ क्यों कह रहा है? क्योंकि इन बैक्टीरिया के चारों तरफ एक स्मूथ पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल बना हुआ है, इसीलिए इनका जो कॉलोनी होता है, बैक्टीरियल कॉलोनी मीडिया पर, वो इस तरह से ग्लिसनिंग होता है, बड़ा बड़ा ग्लिसनिंग शेप में होता है। और जो आर स्ट्रेन होता है उसके ऊपर कैप्सूल नहीं है, स्मूथ कोट कैप्सूल बनाने का इंफॉर्मेशन इसके पास है ही नहीं, तो बनाएगा नहीं। अच्छा, इसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि जिन बैक्टीरिया के सरफेस पे कैप्सूल होता है, वो बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम से बच जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, वो हमको डिजीज कॉज कर देते हैं। अगर वो बच गए तो हम मर गए, है ना। तो वो डिजीज कॉज करते हैं, इसीलिए इस स्ट्रेन को कहा गया वायरुलेंट कह दिया गया। जबकि आर स्ट्रेन में ऐसा कोई कैप्सूल नहीं है, इसलिए ये जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, हमारे मैक्रोफाज इसको निगल जाएंगे, खा जाएंगे, एंटीबॉडीज उसको मार देंगे, तो ये आसानी से मर जाएगा, तो बीमारी नहीं कॉज कर पाएगा। इसीलिए इसको क्या कह दिया गया? ए वायरुलेंट कह दिया गया। तो ये दो स्ट्रेन को लेकर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। तो पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में। अब आर स्ट्रेन तो डिजीज नहीं कॉज करता है, तो नेचुरली क्या होना चाहिए यहां पर? माइस लाइव, माइस को निमोनिया नहीं होगा, नेचुरल चीज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, और नतीजा ये हुआ कि माइस को निमोनिया हो गया। निमोनिया से लंग्स बेकार हो गए बेचारे के, और मर गया वो चूहा। तो इससे तो ये तो प्रूफ हो गया ना कि भाई आर स्ट्रेन जो है ए वायरुलेंट है।
और एस स्ट्रेन है वायरुलेंट यानी कॉज इन्फेक्शन। एस स्ट्रेन हानिकारक है, घातक है, ये प्रूफ हो गया, ये 2 एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया। अब उन्होंने क्या किया देखते हैं जरा, एस स्ट्रेन को मार करके हीट किल्ड करके देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक इंजेक्शन में हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया टेस्ट ट्यूब में लेके उसको गर्म कर दिया, हीट फ्लेम पर गर्म किया, तो क्या हुआ, सेल मर जाएगा, है ना, जिंदा तो यानी मर जाएगा। और फिर उसको इंजेक्शन से माइस में डाला, तो नेचुरली भाई मरा हुआ बैक्टीरिया तो बीमारी नहीं कॉज कर सकता है, सो माइस रिमेन लाइव। कोई बात नहीं, तीनों एक्सपेरिमेंट में कोई अचरज वाली बात नहीं। अब उन्होंने देखा कि क्या होगा अगर हम ये दोनों को मिक्स कर दें, सॉरी ये दोनों को, नंबर 1 और नंबर 3 को मिक्स कर दें, यानी लाइव आई आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन को मिक्स करके हम चूहे में डालें, तो देखो क्या होगा। तो अगर देखें तो यहाँ पर हीट किल्ड स्ट्रेन तो बीमारी कर ही नहीं सकता, यहां से प्रूफ हो गया। लाइव स्ट्रेन भी बीमारी नहीं कर सकता, यहां से प्रूफ हो गया। तो नेचुरली होना क्या चाहिए था कि चूहा मरना नहीं चाहिए था, लेकिन चूहा मर गया। कैसे मर गया भाई, बड़ी अचरज वाली बात, यही है बड़ी अचरज वाली बात। तो इसके लिए इनको पता करना था कि मरा क्यों, तो उन्होंने उसका खून का नमूना लिया और उसमें जब जांचा तो उसमें लाइव एस स्ट्रेन मिल गया। बड़ी गजब की बात है, एस स्ट्रेन तो मर चुका है, तो फिर जिंदा कैसे हो गया, तो मर के तो कोई जिंदा नहीं होता। क्यों, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने, थर्ड एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट करके देखा था और हर बार एक ही रिजल्ट आया कि मरा हुआ एस स्ट्रेन बीमारी नहीं कॉज कर सकता है, जिंदा नहीं हो सकता है। तो फिर यहां एक्सपेरिमेंट में मरा हुआ एस स्ट्रेन जिंदा कैसे हो गया। तब उन्होंने इस चीज को उन्होंने ये बोला कि भाई मरे हुए एस स्ट्रेन में से कुछ निकला है, मरे हुए एस ट्रेन में से कुछ निकला है, और वो कुछ जो चीज है, पता नहीं उनको क्या चीज है, वो लाइव आर स्ट्रेन में गई और उसने लाइव आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर दिया, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है कि ये क्या चीज है, तो उन्होंने इस पर ज्यादा काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इसको बोल दिया कि इट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। उन्होंने बस इतना बोल के काम तमाम कर लिया भाई। आगे इसका जो बायोकेमिकल नेचर है कि ये क्या चीज है, इस पर 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने मिलकर काम किया, एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने ये पता किया कि ये चीज क्या है, ठीक है, जिसने आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर दिया एस स्ट्रेन में, यानी आर स्ट्रेन को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसीलिए इसको बोला है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो यहां आर स्ट्रेन गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस स्ट्रेन, और इसी एस स्ट्रेन ने यहां जो आर था वो कन्वर्ट हो गया था एस में, और एस ने क्या कर दिया, निमोनिया कर दिया, इसीलिए चूहा मर गया था। यानी एस स्ट्रेन से इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड टू आर स्ट्रेन, यानी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। अब यहां पर वो मॉलिक्यूल क्या है, इसको प्रूव करना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चुनौती थी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चुनौती को सॉल्व किया है वो, दैट इज एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी इन द ईयर 3344। तो बड़ा 10 साल का समय लग गया इनको करने में, 10 साल तक उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके नतीजा आया है यहां पर। तो इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड स्ट्रेन लिया और उसमें से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को सेपरेट कर लिया टेस्ट ट्यूब में, ये तीनों मिक्सचर को सेपरेट प्यूरिफाई कर लिया और इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया। ये 3 भाग में इसको डिवाइड कर दिया, तीनों में क्या है, डीएनए आरएनए प्रोटीन, डीएनए आरएनए प्रोटीन, डीएनए आरएनए प्रोटीन। क्योंकि अब इनको ये प्रूफ करना था कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है। तो बड़ा एक सिंपल उन्होंने तरीका निकाला कि भाई इनमें से एक एक करके एक एक को नष्ट करते जाओ और देखो रिजल्ट क्या होता है, उससे प्रूफ हो जाएगा। तो डीएनए को नष्ट करने के लिए क्या चाहिए, डीएनएज चाहिए, आरएनए को नष्ट करने के लिए एंजाइम आरएनएज चाहिए, और प्रोटीन को नष्ट करने के लिए एंजाइम प्रोटीनेज चाहिए। तो पहले वाले टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया, डीएनएज डाला। तो जाहिर है कि इन तीनों में से डीएनए खत्म हो जाएगा। डीएनएज क्या करता है, ये एंजाइम है, ये डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है, न्यूक्लियस टाइप का एंजाइम है। तो क्या बचेगा टेस्ट ट्यूब में, केवल आरएनए एंड प्रोटीन इसमें केवल बचेंगे। अब उन्होंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में आर स्ट्रेन देखा और आर स्ट्रेन डाला और देखा कि क्या आरएनए आर स्ट्रेन को एस में कन्वर्ट कर सकता है, क्या प्रोटीन कन्वर्ट कर सकता है। और उन्होंने जब इसको प्लेट किया, ग्रोथ मीडिया पे ग्रो किया, तो केवल आर स्ट्रेन जिंदा ग्रो हुए, एस स्ट्रेन है ही नहीं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो है
नहीं हुआ, नो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी आरएनए और प्रोटीन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डीएनए को हटा दे यहाँ है हमने, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब डीएनए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डीएनए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके एब्सेंस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी ये जरूरी है। अब इसको अगले प्रूफ कर देते हैं भाई, ऐड आरएनएस। आरएनएस डालेंगे तो डीएनए तो ठीक रहेगा, तो डीएनए ठीक है, प्रोटीन भी ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसमें मिक्स करो आर स्ट्रेन को और ग्रोथ मीडिया पे ग्रो करो, दोनों तरह के स्ट्रेन आ गए। आर स्ट्रेन भी ग्रो हुआ है और आर जो हमने डाला है वो भी ग्रो हुआ है, और कुछ आर, सम आर हैज बीन ट्रांसफर इनटू एस। कैसे हो गए ट्रांसफर भाई? या तो डीएनए किया होगा या तो प्रोटीन किया होगा। प्रोटीन लेकिन कर नहीं सकता क्योंकि हमने पहले एक्सपेरिमेंट से देख लिया। तो कौन किया होगा? डीएनए ही किया होगा। यहां भी प्रूफ हो जा रहा है। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने? ऐड प्रोटीनेज। तो प्रोटीनेज क्या करेगा कि प्रोटीन को छोड़कर बाकी सबको रहने देगा, यानी डीएनए और आरएनए इसमें बढ़िया है, ठीक ठाक है। अब जो है इसको मिक्स किया आर स्ट्रेन के साथ और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया, आर स्ट्रेन भी ग्रो हुआ और जो कुछ आर जो है वो एस में कन्वर्ट हो गए हैं इस डीएनए को लेकर। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो जाता है कि भाई डीएनए अगर रहेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या चीज? डीएनए अगर यस है तो ट्रांसफॉर्मेशन है, डीएनए अगर यस है तो ट्रांसफॉर्मेशन है, और अगर डीएनए माइनस है, डीएनए नहीं है, यहां पर डीएनए नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं है। यानी मेन कौन है? डीएनए है मेन जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इज द हेरिडिटी मटेरियल। ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया है इसने, किधर से किधर को? एस स्ट्रेन से। इसने कहां से किया है? एस से आर में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया है थ्रू द डीएनए। तो डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल, यहां प्रूफ हो गया। लेकिन फिर भी कई वैज्ञानिक लोग उस दौर में खुश नहीं थे इनके एक्सपेरिमेंट से, बोले नहीं नहीं ये एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं है, इसमें ये गलती है वो गलती है, दोबारा करो। इन्होंने कई बार रिपीट करके दिखा दिया फिर भी माने नहीं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट जिसने सारे साइंटिस्ट को चुप करा दिया और बोला कि नहीं डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूफ कर दिया। वो है हर्षे चेज का एक्सपेरिमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम देखते हैं।